अच्छा, आज दिन की शुरुआत हुई सुबह उठ के नाश्ता करने से और उसके बाद एक पार्सल आया था। मैं वो रिसीव करने बाहर गई तो सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं थोड़ी सी मौसम की। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैं ख़ास दिन की रूटीन इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि डेली एक ही रूटीन होती है और सेम ही रूटीन होती है। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, मासी आ जाती है, उससे काम कराते हैं, दोपहर होती है, रेस्ट कर लेते हैं, शाम में चाय पीते हैं और बस कुछ बाहर का प्लान हो तो बाहर चले जाते हैं। तो सेम यही रूटीन होती है, तो कुछ भी कोई ख़ास ऐसा होता नहीं है कि मैं पूरे दिन की या सुबह नाश्ते से लेके कोई ख़ास कोई वीडियो बना सकूं। तो जो इसलिए फिर मैं डायरेक्ट अपनी कोई स्पेशल शाम की एक्टिविटी कहीं जाना आना डायरेक्ट वही दिखाती हूँ। आज शाम में भी हम लोगों को एक प्लान था तो वहाँ जाना था और ये हमारे मेकअप का सामान था जो मैं तैयार हो रही थी वो था। और ये मेरा पार्सल आया था जिसके लिए मैं बाहर गई थी रिसीव करने। फिर हम लोग तैयार होके निकले और गए रेस्टोरेंट गालिब। और ऐसे ही हम लोग गए थे, कोई ख़ास कोई दावत या कुछ वो नहीं था, ऐसे ही बैठे हुए थे तो हम लोगों ने कहा कि चलो आज ज़रा बाहर खाना खाएंगे। जबकि मैं घर में कढ़ाई बना चुकी थी और मैंने बोला कि आते हुए रास्ते से रोटियां ले आइएगा, तो बोले गए या मुझे कि नहीं नहीं आज तो हम बाहर खाएंगे और बाहर के खाना खाना है कढ़ाई वगैरह। तो मैंने कहा मैंने तो घर में बना लिया है, मुझे पहले बताते। फिर वो मैंने फ्रिज में रखा खाना और फिर तैयार होके बस निकल गए हम लोग। और ये कुछ वीडियोस बना रही थी मैं एस्थेटिक से और इनका वेट कर रहे थे क्योंकि ये अभी तक आए नहीं थे। इन्होंने कहा था मैं ऑफ़िस से ना रास्ते में ही जॉइन कर लूँगा, तो पर रास्ते में तो कर नहीं सके। फिर कह रहे थे मैं डायरेक्ट वहीं रेस्टोरेंट आ जाऊँगा, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था कि उनके बहुत रश था गालिब में, बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। हमें आई थिंक 1 घंटा वेटिंग के बाद टेबल मिला था और रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक था। ये मैं कुछ अपनी वीडियोस बना रही थी क्योंकि कुछ और करने को तो था नहीं वेट के अलावा, तो मैंने कहा चलो कुछ वीडियोस बना लेते हैं। और मैं पहली बार गालिब आई थी तो बहुत सही था, अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और ये गोलगप्पे ऑर्डर किए थे, ये भी आ गए थे, इन्होंने ही गोलगप्पे ऑर्डर किए थे और अच्छे थे लेकिन इतने ख़ास नहीं थे, बहुत क्वांटिटी कम थी और टेस्ट में कोई मज़े के नहीं थे। इससे अच्छे तो मिर्ची के बहुत अच्छे होते हैं और भी जगहों के अच्छे होते हैं। मुझे मनपसंद के भी बहुत पसंद है और मिर्ची के। फिर हम लोगों ने खाना मंगाया था जिसमें वही कढ़ाई थी और टिक्का और फ़िश एंड चिप्स और इस तरह की कुछ चीज़ें थी। और स्टार्टर में चिकन स्ट्रिप्स मंगाए थे हम लोगों ने, जो कि शायद मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई। और ये मैं रेस्टोरेंट की कुछ वीडियोस बना रही थी और अब हम जाने लगे हैं। ये जाते हुए की है कुछ वीडियोस जो मैंने अपने व्लॉग के लिए शूट किए हैं। ये अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम घर को जा रहे हैं और रास्ते में हम म्यूज़िक सुनते हुए और कुछ बातें करते हुए कि कैसा दिन गुज़रा, क्या किया, और वही सेम रूटीन्स बताते हुए कि मासी ने आज ये किया, आज उसने ये बोला या वो इस तरह से। क्योंकि आजकल तो मासियों का बहुत ज़्यादा मसला ही है भाई, और बहुत इनके नखरे भी होते हैं। तो बस मैं तो अपनी हर बात इनको बता देती हूँ कि भाई ये बात हुई है और ऐसे हुई है या वैसे हुई है। बीच में कुछ मासी की एक बच्ची आई थी तो उसने मेरे कुछ सिरम्स वगैरह चुरा लिए थे, तो वो मैं इनसे पूछ रही थी आपने देखे हैं, तो कह रहे थे कि वहीं होंगे वहीं होंगे। बट खैर मैंने सब जगह देख लिया था, कहीं भी नहीं था। पर मैंने उसको बोला नहीं क्योंकि कुछ कहने का फ़ायदा तो है नहीं, मैंने आंखों से देखा नहीं है। पर मेरी चीज़ें कुछ गायब है, हमारे घर में कोई भी नहीं होता हम दो लोगों के अलावा, तो ज़ाहिर है कहाँ जा सकती है कोई चीज़, कोई बच्चा भी नहीं है घर में। बट कुछ कहा नहीं जा सकता इन लोगों को तो, क्योंकि ये मानती भी नहीं है और अच्छा भी मुझे नहीं लगता इस तरह से किसी को वो करना। हालांकि मुझे इस बात पे हैरानगी है कि मैं अपने आँखों के सामने खड़े होके अपने ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कराती हूँ और वो मेरे आँखों के सामने कब कैसे ले गई मुझे कुछ पता ही नहीं है। इस बात पे वो मुझे कह रहे थे कि अगर वो तुम्हारी आँखों के सामने खड़े होकर ले गई है ना, तो इसमें शाबाश तो तुम्हें है,
कि उस पे नहीं है, तुम पे है, कि तुम्हारी आंखों के सामने वो ले गई। तो बस इसी तरह फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा यार गलती तो मेरी है। पर अब पता नहीं भाई, अल्लाह बेहतर जानता है। और मेरी ऐसी आदत भी नहीं है कि किसी को ना मैं बोलूँ या डांटूँ या कोई वो करूँ। अब बस ये है कि ज़्यादा नज़र रखी जाएगी बस। और रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक था और कुछ शादी वगैरह हो रही थी, तो अ, वो फायर वर्क हो रहा था, तो वो भी मैं देख रही थी और हम लोगों ने उसकी भी वीडियो बना ली थी। और ये बस रास्ते में कुछ वीडियोस ऐसे ही अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि कुछ और मेरे पास होता ही नहीं है जाके रेस्टोरेंट या खाना या अपना ओओटीडी का शूट, उसके अलावा कुछ और नहीं होता। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ रास्ते की कुछ ऐसी वीडियोस बना लूँ जो मैं अपने व्लॉग में ऐड कर सकूँ और कुछ बातें भी कर सकूँ। तो बस ये मैं वीडियोस वगैरह बना रही थी। और बस फिर हम लोग घर पहुँचे हैं। घर पहुँचकर भी मैंने कहा चलो मेरा एक ओओटीडी रह गया है, तो मैं अपनी ज़रा पूरे ड्रेस की फुल लुक बना लूँ और फिर अपने व्लॉग को एंड करूँगी। तो बस हालांकि ये व्लॉग शूट करे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इतनी बिज़ी रूटीन रहती है मेरी, रोज़ कहीं ना कहीं आना जाना, दावत एंड ऑल दैट, तो फिर मैं अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ, ना वीडियोस को असेंबल कर पाती हूँ, ना एडिटिंग कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं। और मैं अपने व्लॉग्स में कोई मेहनत नहीं करती हूँ, कोई एडिट कुछ भी नहीं, बस सब वीडियोस को एक साथ जोड़ के वॉइस क्लिप बनाकर बस डाल देती हूँ और कुछ ख़ास वो नहीं करती मैं एडिटिंग्स या वो, इतना टाइम ही नहीं है, ना इतना ज़्यादा वो एफ़र्ट्स डाल पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बिज़ी रूटीन होती है और इतना टाइम नहीं मिलता कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वैसे भी एक ऐसे ही टाइम पास और शौक़ के लिए ही कर रही हूँ। तो फिर मैं कहती हूँ यार चलो जो भी है जैसा ऐसे ही डाल दो, क्या इतना ज़्यादा टाइम लगा के वीडियोस को एडिट करें और उनमें हम बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें डालते हैं, तो वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सब कुछ। और बस ये मेरी ओटीडी नहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाई हैं। इसमें मैंने पता है कितने क्लिप्स तो कट कर दिए मैंने कहा सब परेशान हो जाएंगे देख देख कर ही। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय।